अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय दिव्य दृष्टि में से चल रहा है। गीता के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, 12वां हो गया था कि जिसको प्रकाशित चंद्र सूर्य तारे विद्युत नहीं कर सकते, वो आत्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। वो आत्मा, देखो ध्यान से सुनो, वो आत्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। यहाँ तक जानना है, विश्व में पहचानना है, निश्चय होना है बुद्धि में। बुद्धि में तो सारी बीमारियां हैं, मैं में थोड़ी है। मैं तो सदा साक्षी हूँ, बुद्धि की बीमारियों का भी साक्षी हूँ। बुद्धि में विकार है तो भी जानता हूँ, तो भी देखता हूँ। और बुद्धि स्वच्छ है तो भी जानता हूँ, तो भी देखता हूँ। मैं तो मैं है और यह है, दो को दो कर दो, फिर देखेंगे जहाँ गया नहीं लौटे, भगवान कहेंगे। तो इस प्रकार पहले साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाओ, चेत जाओ, तो आत्मा का साक्षात होगा। सदा साक्षी रहो। जब भी याद आए, देखो मैं ही तो हूँ साक्षी। ये मन की हर वृत्ति का साक्षी हूँ, इंद्रियों की हर क्रिया का साक्षी हूँ। अच्छी क्रिया हो रही है या इनके द्वारा विपरीत क्रिया हो रही है, उसका मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ज्ञान स्वरूप ज्ञाता हूँ। तो ये बातें आपको देखनी पड़ेंगी। अब 13वें अध्याय में कहा भगवान ने, हिंदी में बोल लेते हैं पहले। बोलिए कौन सा 13वां? हाँ, अब भगवान ने पहले तो कहा कि देखो चंद्र सूर्य में जो भी प्रकाश है वो मुझे आत्मा का है। ये मुझे प्रकाशित नहीं करते, पर मैं इनको प्रकाशित करता हूँ। और मेरा प्रकाश स्वयं है, मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं स्वयं प्रकाश आत्मा ब्रह्म हूँ और इन सारे अग्नि को प्रकाशता हूँ, जिसमें नाम ले दिया सारा, चंद्र सूर्य अग्नि विद्युत। तो अब आगे कहा, भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। यही है, भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। रसात्मक चंद्र हो के करता हूँ पुष्ट औषधि। अब यहाँ पर भी भगवान ने कह दिया कि मैं सारे भूतों को, 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो पृथ्वी में सारे भूत हैं, हर स्थान पर 5 भूत हैं, 3 गुण हैं और 9वां चिदाभास है। 9 से ब्रह्मांड व्याप्त है और 10वां इससे पूर्व सूक्त में आया है, सा भूमिम विश्वतो वृत्तव्या त्यतिष्ठित दशांगुलम। वो इससे असंग भी है, इसमें व्याप्त भी है और असंग भी। तो कहा कि सारे भूतों को देखो, कहा बल से धारता हूँ, शक्ति मेरी है। आपको बताएं, आप घर में अगर गोल पृथ्वी है तो आता है ना, एक यंत्र आता है, खिलौना भी आता है। अगर उस गोल पृथ्वी को हम घुमा दें और उस पर मनुष्य या मूर्ति कोई खड़ी कर दें तो गिर जाएगी घूमते हुए। देखो भगवान की बात की पुष्टि करो। भगवान कह रहे मैं बल से धारता हूँ, पकड़ के रखता हूँ सबके पैरों को। पृथ्वी से पृथ्वी ईश्वर के पैर हैं और तुम्हारे पैर ईश्वर के पैर के साथ तुम्हारे पैर जुड़े हैं। और बल से कौन धार रहा है? भगवान कह रहे मैं आत्म सत्ता के रूप में बल से धारता हूँ पृथ्वी में, नहीं तो सारी सृष्टि पृथ्वी में सब इधर उधर हो जाए। जैसे कोई गोल चीज़ को घुमाए तो उस पर कोई चीज़ अपन रख नहीं सकते। गोल चीज़ कोई घुमाए उसके ऊपर रख दें कोई चीज़ तो गिर जाएगी। पर पृथ्वी पर तो सारी सृष्टि देखो, ये चारों खानियाँ अपना अपना कार्य कर रही, कोई नहीं गिर रहा। तो कह रहे हैं मैं ही बल से धारता हूँ, सब में बल मेरा है। और रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। और देखो जो ये 7 धातु हैं,
इस शरीरों में लगे हुए, ठीक है, 7 धातु है ना, अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, मेद, हड्डी, अस्थि हो गई, ठीक है, उसमें शुक्र, मल, मूत्र, जो भी इसमें शरीर में है भरा हुआ, ये जो सप्त धातु हैं, ये सप्त धातु की पुष्टि चंद्रमा करता है। आपने उपनिषद में पढ़ा था, प्रश्नोपनिषद में पहला प्रश्न था, सृष्टि का कारण जो है वो क्या है? सूर्य और चंद्र। रही कहा था प्राण को सूर्य देता है और शरीर के 7 धातु कौन बनाता है, किसके द्वारा निर्मित होते हैं? चंद्रमा विशेष के द्वारा। तो एक शरीर बन गया, किसका बनता है? चंद्रमा का। और प्राण किसके हैं इसमें? सूर्य के। अब वो हवन करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं आग्नेय स्वाहा सोमाय। तो मुझे उस समय एक बार स्मृति हो जाती है कि देखो कैसे शरीरों की बात भी उपनिषदों में कितने रूपों में दी गई है। आपके शरीर की पुष्टि भी उन्होंने बार बार करी है, प्राणों की भी पुष्टि की। तो अपना जो यज्ञ है वो प्राण और शरीर की पुष्टि तो है। तो देखिए कैसे उन्होंने ये कहा कि चंद्रमा का शरीर है। और कई बार हमारे घरों में संतान जैसे पूछते थे ना, छठी वाले दिन नाम रखते हैं तो बच्चे की पत्री पढ़वाते थे कि क्या कैसा इसका रहेगा जीवन। तो वो कहते चंद्रमा कमजोर है। जब हमें समझ नहीं आती थी भाई चंद्रमा इसका कमजोर है, गले में चांदी का चंद्रमा डाल दो, जैसे पूछते थे ना, वही छठी वाले दिन ब्राह्मण को बुलाते थे, दक्षिणा देना, दो करना। तो देखिए इसका मतलब चंद्रमा कमजोर है, सप्त धातु कमजोर है और सूर्य के प्राण है। तो ये चंद्रमा से शरीर बना सप्त धातु से, और इसमें प्राण सूर्य के चल रहे हैं। अब ये 2 चीजें हैं, पर मैं कहता हूँ मैं शरीर हूँ। और अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं तो कहते हैं सारे तत्व हैं, सारे भूत हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं इन धातुओं में सारों को पुष्ट करके मैं ही इनको बल से धारण किए हुए। 5 भूतों का शरीर है, 5 भूतों के 3 गुणों के 7 धातु हैं। अब 7 धातु के अलावा आपके शरीर में कुछ है ही नहीं। और हड्डी के अंदर जो मेद भरा होता है वहाँ भी बड़ी मुझे आश्चर्य होता है। वाह वाह, कितनी सुंदर कृति है, उसके अंदर भर दिया। और जब थोड़ी कमी होती तो हड्डियाँ नहीं कमजोर होने लगती। तो कैसा कैसा सुंदर बनाया है इसको। और फिर कहा मैं ही इसको बल से धारता हूँ, रसात्मक चंद्र होके। अब शरीर की पुष्टि कौन करेगा? देखो रात को चंद्रमा जो रस बरसाता है, सुबह सूर्य रस बरसाता है, प्राण पुष्ट होते हैं। कहते हैं ना सूर्य के दर्शन करो, उपनिषदों में भी है यो असा वसौ ईशवास्य के अंदर यो असा वसौ पुरुषा सोहम अस्मि। देखो स्वरूप मंत्र है सोहम अस्मि, और दूसरे मंत्र भी हैं गृणी सूर्याय, जो भी नमः, अपने कितने मंत्र हैं। तो क्या है, सुबह सूर्य पुष्ट करता है। देखो कैसे सारे आपके कैसे अनुकूल होकर के देखा जाए तो इस ब्रह्म पुरुष की सेवा कर रहे हैं। मुझे दिखता है कि देखो सारे आकर के तो हाजिरी लगा रहे हैं। तुम निश्चय करो कि तुम्हें सच्चित आनंद हो, आनंद से सृष्टि उत्पन्न हुई, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होगा। पर इस यहाँ पर बैठना है तब होगा ऐसे, नहीं तो दुखों से जूझेंगे। आए भी रोते थे और जाएंगे भी रोने वाले स्थिति में। तो इसको सीख लो, ये सृष्टि ये मूल मंत्र है इसका। आनंद ही सर्वत्र है, सत्य हूँ, चिद हूँ और आनंद हूँ। तो कहा कि रात को जो चंद्रमा बरसाता है रस, पेड़ पौधों में रस भरता है, मिठास भरता है, शरीर को पुष्ट करता है। पहले तो बाहर सोने का रिवाज था, बहुत ही अच्छा था कि चंद्रमा की किरणें सीधी आती थी। आज तो सब कोई अंदर बंद है। तो चंद्रमा की रोशनी में शरीर को पुष्ट करने के सारे धातु होते हैं। ये भगवान ने भी कहा सारे पेड़ पौधों में जो फल हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबको पुष्ट करते हैं चंद्रमा का रस, जो उनकी किरणें होती हैं उसमें एक विशेषता है। तो रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। औषधि भी कहा, सारा कुछ पुष्ट करता हूँ चंद्रमा। और देखो आपको एक और भी विचार करके देखो,
कि हम कुछ भी खाते हैं वो सारी औषधियाँ हैं इस देह के लिए। कह दूँ आप कणक खाते हो क्या है, मान लो डॉक्टर बैठे हैं वो तो जानते हैं, हमें अब समझ आने लगा कि हम कहते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं, हम जो मर्जी खा लें। नहीं नहीं, ये सब इनके गुण हैं, ये औषधियाँ, ये आपके गुणों के साथ कितना मेल खाती हैं शरीर के साथ। ये तो अंदर जाने पे कूदेंगी ना, कूदेंगी। हकीम जी कहेंगे जी कब बढ़ गया, जी वात बढ़ गया, आपका पित्त बढ़ गया है। तो मुझे लगता है सारी औषधि है, सारी औषधियों को पुष्ट कौन करता है? चंद्रमा। तो उनको पुष्ट करेगा तो खाएंगे तो पुष्ट कौन क्या होगा? शरीर। तो देखो ये कड़ी है विश्व की, पिंड और ब्रह्मांड एकदम जुड़ा है। इसलिए जानो और असंग हो जाओ। फिर बताएंगे आनंद से सृष्टि हुई, आनंद में स्थित और आनंद में लय है। दुख कहाँ पर है उसको देखना। तो इस प्रकार कहा कि भगवान कह रहे हैं रसात्मक चंद्र होके सारी औषधियों को पुष्ट करता हूँ और सूर्य में बैठ के सबको गर्मी देता हूँ। शरीर में गर्मी ना हो तो शरीर मरता है? 7 धातु पुष्ट ना हो तो शरीर मरता है। जल की कमी से मरता है, पृथ्वी की कमी से मरता है, अग्नि की कमी से मरता है, आकाश की कमी से मरता है, वायु की कमी से मरता है। तो फिर ये शरीर के धर्म है। हम क्या है, मैं क्या है इसका जानने वाला। मैं जानता हूँ कि इस शरीर में क्या कमी है, क्या इसमें पूर्णता। ऐसे देखना है। आप सदा असंग हो तो असंग रहो, बैठने की कोशिश करो। हम जगह जगह जाकर इंद्रियों के साथ बैठ जाते हैं। मैं ये करता, मैं वो करता। मैं तो केवल दृष्टा। ये इंद्रियां बेचारी भी करता नहीं है, इनमें तो क्रिया होती है। ये अभिमान नहीं लेती, ये अहंकार नहीं लेती कि मैं देखती हूँ। आँख कभी नहीं कहती मैं देखती, मैं कहता है मैं देखता हूँ। मैं क्या करता है? इंद्रिय के धर्म को धारण कर लेता है। अहंकार कहते हैं ना उसको, धारण है जिसका। तो ये गणित है, ये विद्या, ये कोई साधारण विद्या नहीं। और आप कोई साधारण कर्मों से नहीं बैठे हो। तो इस प्रकार कह रहे हैं भगवान, इसको ले लेते हैं। रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। अब ये 108 पृष्ठ के ऊपर है। अपने स्वरूप को आत्मा ब्रह्म बतलाकर कह रहे हैं भगवान, मैं ही सूर्य चंद्र आदि हूँ। पृथ्वी में व्याप्त होकर मैं ही भूत प्राणियों को धारण करता हूँ। चंद्र रूप होकर वनस्पतियों में रस भरता हूँ। और देखो दोनों का महत्व है, चंद्रमा का भी और सूर्य का भी। बता दिया ना, शरीर चंद्र है और इसमें प्राण सूर्य, तो दोनों का महत्व है। शरीर स्वस्थ नहीं तो प्राणों का काम नहीं। ठीक है, गाड़ी गल गई तो प्राण का महत्व उतना नहीं रहता। ठीक है, और प्राण अगर नहीं है तो शरीर कैसा ही स्वस्थ क्यों ना हो, उसका महत्व नहीं। तो दोनों ही इस शरीर की पूर्णता में काम देते हैं। ईश्वर जादूगर की विलक्षण माया शक्ति के दर्शन करो। पृथ्वी गोल है पर सभी इस पे घूम रहे हैं, है ना? कैसे जादूगर है, इतनी सारी सृष्टि विलक्षण है, सारी सृष्टि विलक्षण है। देखो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका वर्णन किया जा सके कि भाई ये चीज ऐसी। जिसका वर्णन करते हैं वही विलक्षण है। एक छोटी सी बात देख लो, नाक को देख लो, आँख को देख लो, भला ये ऊपर कवर क्यों लगाए हैं बताओ? हैं कि भाई कोई ऐसे जीव जंतु मच्छर अंदर ना घुस जाए। कैसे ज्ञान से सृष्टि को रचा है, और ज्ञान से रचकर तत् सृष्टवा तदेव अनुप्रविश्य। ज्ञान से सुंदर सृष्टि रची और ज्ञान से बैठ गया। आपकी बुद्धि इतनी अच्छे कर्मों वाली है, बात समझ रही है, तो निश्चय कर डालो सच्चाई का। अगर आपको लगता है ये सच है जो भगवान कह रहे हैं, तो निश्चय कर लो बुद्धि के अंदर, इसमें दम लगा लो। विपरीत भावना जब भी आए उसको काट डालो। क्या ये सत्य है? घर में कोई जैसे परिवार में ऐसे कोई बात होती है, एक ही प्रश्न पूछते हो, क्या ये सत्य है? नहीं, तो फिर बस ठीक है। धूल चिपकती है सदा, उसको झाड़ डालो।
आप पर निर्भर है मनन क्या करते हो। भावों की प्रखरता तो आपके ऊपर निर्भर है, मनन करो। एक ही प्रश्न पूछो, किसी ने शब्द किया, रूप दिखाया, टेढ़ा मेढ़ा मुंह दिखा दिया, आपको क्या ये सत्य है सत्य? सारी सृष्टि में, इस कर्मजन्य सृष्टि में, एक तो कर्म से शरीर चलता है, दूसरा तत्व ज्ञान की सुंदर कर्मों से। थोड़े समय के बाद वो बीज वृक्ष बन जाते हैं और आपके जीवन के अंदर सुखाना शुरू हो जाता है। भगवान कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। तो हमें ये काम आसान है, ये करना चाहिए। हम करके पाएंगे ना, ऐसा करने से ये मिलेगा, ऐसा करने से ये, तो उसमें थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, हम गलत भी कर सकते हैं। बहुत बार ये बात समझा। तो कहने का भाव कि दो ही सरल काम है, अपने साक्षी पद पर बैठना और शुभ कर्म ना छोड़ना। चाहे वो मनन करो तो भी शुभ होगा, सेवा करो, चल के आओ, जितना समय यहाँ लगेगा वो शुभ में ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो आसान है। मन नहीं है, पैर घसीटते घसीटते, पहले थक जाते थे ना, तो कई बार शाम को पैर घसीटते घसीटते पहुँचते थे, थके हारे। तो कहने का भाव कि नियम बना लो कि हमने सत्य को नहीं छोड़ना, और वो जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। पूछा करो मन से, एकदम पीछे हट जाता है, फिर आता है धूल चिपकती है, झाड़ दो इसको। ध्यान से देखो, सबको ही आके बुराइयां चिपक जाती हैं, झाड़ दो इनको। तो इस प्रकार कह रहे हैं भगवान कि जितनी भी वस्तु है ये जादूगर की तरह सारे चारों ओर है, चाहे चंद्रमा है, चाहे सूर्य है, ये सब ईश्वर के यंत्र बनाए हैं, सभी विलक्षण हैं। देखो सूर्य कभी भी चंद्रमा के साथ मेल नहीं खाता, खाता है, एक आता है एक जाता है। इसका मतलब दोनों का स्वभाव क्या है? मनन करो इस बात का, एक ठंडा है और एक गर्म है, तो दोनों का स्वभाव क्या है? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से भी सीख मिलती है कि मान लो कोई गर्म स्वभाव है, कोई ठंडा स्वभाव आपका है, या उनका ठंडा है आपका गर्म, तो कहते हैं जब गर्म उदय हो जाए तो जगह छोड़ दो, कहते हैं कि नहीं कहते? उसका क्या मतलब है? तो ये छोटी छोटी बातें हमें निश्चय कराती हैं कि हमें कैसे अपने भावों को गिराना नहीं है। क्या ये सत्य है जो हम इसके लिए भाव गिराएं? ये थोड़े समय की लीला है, सुंदर करो। अब सामने वाले को सुंदर लगे या ना लगे, हमें शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना है। कहा भगवान ने, जो शास्त्र आज्ञा नहीं माने, तो सबसे पहले गुरुदेव का हर कथन हमें मानना चाहिए। जो इच्छा से अपने चले वह सदगति भी नहीं पाता और सुख शांति भी नहीं पाती। वो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान। इसलिए नियम अपने जीवन के बनाओ। मैंने साक्षी रहना, किसी की बात को अंदर तक नहीं ले जाना। धूल को तो बाहर ही झाड़ा अच्छा है, मन तक ना ले जाओ, और आ भी जाए तो उसको ज्ञान से झाड़ दो कि क्या सत्य है। तो इस प्रकार कह रहे हैं भगवान कि सारी सृष्टि में मैं हूँ, भूतों में, पृथ्वी में मैं धारण करता हूँ बल से, चंद्रमा में रसात्मक चंद्र होकर सारी सृष्टि को मैं ही पुष्ट करता हूँ, और सूर्य में बैठ के प्राणों का संचार करता हूँ। एक मंत्र भी है, सूर्य जगत की आत्मा है। तो वो कहने का भाव कि सर्वत्र भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही मैं। पर हैं तो परमात्मा, पर हम जान भी रहे हैं कि दृष्टा ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म है, पर पहचान नहीं। अब सामने आते हैं तो आप किसको पहचानते हो? गुणों को पहचानते हो। फलाना मुझे अच्छा लगता है, फलाना अच्छा नहीं लगता। किसको पहचाना? गुणों को, माया को पहचानते हैं। अगर उसको पहचाना होता तो कहते हैं पीछे वही बैठा है आंखों में। पहचाना, एक ही काम करना। जो पुराने साधक हैं वो गुणों से पार होकर के साक्षी में बैठ के इधर भी साक्षी को देखें। अब ये चलेगा उनका मन मुख्य आखिरी, उसके बाद स्थितियां बताएंगे। तो कहने का भाव क्या है कि हमें जान भी रहे हैं पर पहचान नहीं करते। हम गुणों को पहचानते हैं, भाई वो तो अच्छा है, वो तो ठंडे स्वभाव का है, वो तो गलत स्वभाव का।
एक सास की दो बहुएं आ जाती हैं, वही सास उलझ जाती है। क्यों? सास माँ उलझ जाती कि ये तो अच्छी है, अरे भाई ये किया ना तो तेरे दो हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। दोनों ही अच्छी हैं, उसका गुण अपनी जगह अच्छा है, उसका अपनी जगह अच्छा है। जानकार क्या करता है? वो कहते हैं सभी अपनी जगह अच्छे हैं, किसकी निंदा करूं किसकी प्रशंसा। तो बन जाती दोनों से, नहीं तो दो फाड़ हो जाते हैं। वो अपनी ओर खींचती, वो कहती वो अच्छी है, वो कहती वो अच्छी है। तो ये जानकार कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति तो इसमें डूब के कष्ट ही पाता रहता है। देखो, चाहत सुख पाने की, पर परिणाम क्या है? ध्यान से देखा करो, ध्यान से। जो ध्यान से देखता है ना, ठीक है, उसकी मूल अविद्या कटती है। मूल में अविद्या है, ध्यान से देखो। हर चीज को प्राप्त किया सुख के लिए, पर परिणाम क्या है सामने? बताइए। कोई एक जना बता दे नहीं परिणाम में सब चीजें सुख है, अपन ऋषियों को नाराज होके कहेंगे आपने लिख कैसे दिए मंत्र? तो ईश्वरी वाणी है, सत्य वाणी है। तो आज भगवान ने कहा कि भूतों सारे में घुस के मैं ही सब जगह हूँ। सारी सृष्टि का बल यूं ले लो, सारा बल किसका है? आत्मा ब्रह्म का। और आत्मा ब्रह्म कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, राम का वास्तविक स्वरूप है, ठीक है, शिव का वास्तविक स्वरूप है। तो ये है 13वां। अब आगे 14वां लेंगे, वो अगली बार लेंगे। क्या है 14वां? मैं ही वैश्वानर अग्नि होके प्राणियों के शरीर में प्राण अपान वायु द्वारा पचाता हूँ अन्न। देखो, ये अगली बार लेंगे। भगवान कह रहे हैं बाहर तो मैं हूँ, कहीं ऐसा ना हो तू बाहर तो मुझे देखने लग जाए कि सत्ता मैं की है, आत्मा की, ब्रह्म की, और तू अंदर सोचे मैं करने वाला हूँ। यहाँ भी भगवान ने काट दिया। पेट में कौन सी अग्नि है? अच्छा, ये देख के आना। एक होती है दावानल अग्नि, एक होती है बड़वानल, जंगल में लगती है। एक जठरानल पेट में रहती है, और दावानल मेरे ख्याल जंगल में होती है। जठरानल एक अग्नि पानी में भी होती है। ये नाम तो भूल गए, पर अग्नियाँ ये सारी हैं। तो भगवान कह रहे हैं पेट के अंदर जो जठरानल अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, वो कौन है? मैं होकर के क्या करता हूँ? पचाता हूँ अन्न, मैं ही पचाता हूँ। देखो, प्राणपान वायु द्वारा। प्राणपान चलते हैं ना, एक नाक से प्राण, एक अपान, जो प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम भी करना चाहिए कभी। जैसे जैसे आयु बड़ी होती है शरीर की, तो हमें ये भी करना चाहिए। तो जितने ऋषि हैं वो गलत कोई नहीं कह रहा, पर आगे कृष्ण तक आने के लिए अभी कुछ और है। गलत कोई नहीं, सब सीढ़ियां पैर रखते हुए आएंगे, हम तब पहुंचेंगे घर। बहुत ईश्वर की कृपा है। जो सद्गुरु आते हैं, ईश्वर सद्गुरु के रूप में आते हैं कि हमें इतना सब दिखाने को मिला। आज जाकर के देखना, सारी सृष्टि में भगवान कहने बल मेरा है। और कल फिर कह देंगे कि अंदर जो पेट के अंदर भी जो क्रियाएं हैं, उसमें भी सत्ता किसकी है? वास्तव में छोटी छोटी फैक्ट्रियां और इतनी खामोश हैं, बोलती नहीं है। आपने मनन नहीं करते ना, कभी करो तो बड़ा आश्चर्य होता है। आज इतना ही लेंगे, अगली बार 14वां मंत्र लेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? पहले बाहर बता दिया सब मैं हूँ, अब अंदर बताएंगे। हरि ओम शांति।